नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देखेंगे जो राजस्थान के अंदर आप सभी को पता है सीईटी भर्ती आने वाली है। कौन सी सीईटी भर्ती है, उसके लिए आपके लिए मैं लेके आया हूँ राजस्थान जी के 50 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इस क्लास के अंदर रहने वाले हैं। और आप सभी को पता है प्यारे दोस्तों, सीईटी के अंदर क्या कर दिया गया आपके माइनस मार्किंग, जिसे हम बोलते हैं नकारात्मक नंबर, 1/3 कर दिया गया दोस्तों। इसीलिए दोस्तों राजस्थान सीईटी भर्ती की संपूर्ण तैयारी के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल के ऊपर निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर प्रश्न छपने वाले रहे मिलेंगे दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है और क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर हर एक प्रश्न का आपको आंसर देने की कोशिश करना है। जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर उनका उत्तर जरूर दीजिएगा, जिससे आपको राजस्थान जीके की जो तैयारी है उसका आकलन करने का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों क्लास का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या बोल रहा है, राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। कौन सा कांड जाना जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम से राजस्थान के अंदर। लोहारू, नीमच, नीमूचाना या रास्तापाल। चारों विकल्प आपके सामने हैं, इसके अंदर आपके कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर सी, नीमूचना हत्याकांड को राजस्थान के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्या दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न, 1518 ईस्वी में किसके द्वारा बांसवाड़ा नगर की नींव रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी, किशन सिंह, बांसल देव, जगमल सिंह या उदयराज के द्वारा। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, 1518 ईस्वी में किसके द्वारा बांसवाड़ा नगर की नींव रखी गई थी, तो जगमल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, जगमल सिंह के द्वारा। राजस्थान में सर्वप्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह किसे कहा जाता है। जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसका भामाशाह किसको बोलते हैं। चारों विकल्प आपके सामने, केसरी सिंह बारड, जमनालाल बजाज, दामोदर दास राठी या भोगीलाल पांड्या। स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी को कहा जाता है। अगला, मेजर बर्टन 1857 ईस्वी में किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था। कौन, मेजर बर्टन। तो ये थे आपके कोटा रियासत के। अगला, मेवाड़ के राज चिन्ह में अंकित है, जो मेवाड़ का राज चिन्ह है उसके अंकित है राजपूत और भील। अगला, मंडोर जो मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी थी उसका प्राचीन नाम क्या है। उसका प्राचीन नाम क्या है, मंडोर का। मंडोर का प्राचीन नाम है मांडवपुर। क्या नाम है, मांडवपुर। अगला प्रश्न, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा। नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा मेला लगता है। नौहर के अंदर गोगाजी का मेला। किसका मेला, गोगाजी का मेला। अगला प्रश्न, बांगड़ प्रदेश जो बांसवाड़ा व डूंगरपुर में विभाजित करने वाला शासक था। बताइए दोस्तों, जो बांगड़ प्रदेश है उसको बांसवाड़ा व डूंगरपुर में विभाजित करने वाला शासक कौन था। ये थे आपके उदय सिंह। कौन थे, उदय सिंह। अगला प्रश्न, केरी बांध से आशय क्या है। केरी बांध एक प्यारे दोस्तों वस्त्र है। क्या है, वस्त्र। अगला प्रश्न, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला गया है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला गया है। ये खोला गया है आपके उदयपुर में। कहाँ खोला गया है मेरे प्यारे दोस्तों, उदयपुर के अंदर। क्या खोला गया है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। अगला, निम्न में से कौन सा स्थान बीकानेर में नहीं है। बीकानेर के अंदर बताइए दोस्तों, पोंगल है, लूणकरणसण है, कोलायत है, टपुकड़ा नहीं है। क्या नहीं है, टपुकड़ा। अगला,
थाटवी कौन कहलाता? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न। थाटवी कहलाता है युवराज का छोटा भाई। कौन कहलाता है थाटवी? युवराज का छोटा भाई। अगला, खलिहान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं इनको चाक। क्या? चाक। अगला, लिखवादेसर, पुनरासर, मालासर में किस संप्रदाय की उपपीठ है? किस संप्रदाय की उपपीठ है? तो जसनाती संप्रदाय की। किस संप्रदाय की? जसनाती संप्रदाय। राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर नृत्य कौन सा है? सिरमौर है आपकी घूमर। अगला, मारवाड़ का कौन सा शासक सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया? कौन था? रावचंद्र सेन। अगला, गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना, अच्छा प्रश्न है। गोना किससे संबंधित है? गोना है आपके विवाह से संबंधित। किससे है? विवाह से संबंधित। पौष मास में आयोजित होने वाला मेला, पौष माह में आयोजित होने वाला मेला नाकोड़ाजी का मेला। अगला, तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था किस किस के मध्य? तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। अगला, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की गंधर्व बाईसी की संगोष्ठी थी? किस राजा के दरबार में थी प्यारे दोस्तों? ये थी आपके सवाई प्रताप सिंह के। किसके? सवाई प्रताप सिंह के। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है, कीर्ति स्तंभ को क्या माना जाता है? आदिनाथ का स्मारक। क्या? आदिनाथ का स्मारक। राज्य में सबसे अधिक गागरोणी तोते किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? कौन से गागरोणी तोते? ये मिलते हैं आपके मुकुंदरा हिल्स में। अगला प्रश्न, बिजोलिया कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, बिजोलिया कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में। अगला प्रश्न, किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से भी पूजा जाता है? किस लोक देवता को पूजा जाता है जाहर पीर के नाम से? तो गोगाजी महाराज को। अगला प्रश्न, नाथद्वारा शैली के पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सामान्यतः पिछवाइयां। अगला, तलवार की म्यान को साफ करने के लोहे के औजार को क्या कहते हैं? जो तलवार की मजान होती है उसको साफ करने के औजार को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, अस्कन्नो। अगला प्रश्न, स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी कहते हैं जालोर के किले को। किसके किले को? जालोर। अगला, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? कौन? नगला पीठ लालदासी संप्रदाय से। अगला प्रश्न, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? ये की गई थी आपके कहाँ मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, सांगानेर में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली थी? राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तो मिली थी ये आपके जोधपुरी कोट को। अगला प्रश्न, गिरबान ऊंट की सजावट में किस भाग में प्रयुक्त होती है? गिरबान किस भाग के अंदर प्रयुक्त होती है? पीठ पर, गले, नाक या पैर पर? तो ये होती है आपके नाक में। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था आपके गोगुंदा में। अगला, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ के अंदर विलय ये हुआ था आपके 18 अप्रैल 1948 को। अगला, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए थे? सबसे अधिक बार आक्रमण हुए थे आपके तारागढ़ अजमेर पर। अगला, आहड़ सभ्यता को विशेष सभ्यता माना जाता है जो कांस्य युगीन है, ताम्र युगीन, लोहे युगीन या प्रस्तर युगीन? आहड़ सभ्यता ये है आपकी ताम्र युगीन सभ्यता। अगला प्रश्न, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी के लिए कितने नियमों का पालन करना अनुयायी है? बताइए दोस्तों, अनिवार्य है कितना? जसनाती संप्रदाय के लिए, जसनाती संप्रदाय के लिए है आपके 36 नियमों का पालन करना।
अगला, मारवाड़ के पंचपीरों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर आपके तेजाजी महाराज। अगला, कौन सा युग में एस संगत है? क्या है? एस संगत। अकबर की मस्जिद आमेर में, अलाउद्दीन की मस्जिद जालोर, उज़्ज़ा मस्जिद बयाना, भरतपुर के अंदर सही है, जामा मस्जिद ये आपके अलवर में नहीं है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ था? जैन मंदिरों का निर्माण हुआ था आपके परमार काल में। किसके काल में? परमार काल में। बणी ठणी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का है? बणी ठणी, बणी ठणी है आपके निहाल चंद का। अगला, राजस्थान चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है? उद्भव स्थल राजस्थान चित्रकला का मेवाड़। अगला प्रश्न, पटचित्रण कपड़े पर चित्रांकन जो राजस्थानी में क्या कहते हैं उसको? राजस्थानी के अंदर उसको कहते हैं फड़। क्या बोलते हैं? फड़। अगला, प्रत्येक जीवन शास्त्र के लेखक, अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन है? हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं प्राप्त हुआ था? कौन सा शिलालेख नहीं हुआ था चित्तौड़गढ़? ये हुआ था आपके कणसवा का लेख। अगला प्रश्न, सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? सर टॉमस रो ने दिया था आपके मैगजीन दुर्ग, और मैगजीन दुर्ग कहाँ है? आपके अजमेर में। अगला, ढूंढाड़ नामक राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? ढूंढाड़, ढूंढाड़ के द्वारा की गई थी आपके कछावा। अगला, कुआड़ा जो आपके भीलवाड़ा में स्थान पर ताता टोपे की सेना मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? बताइए दोस्तों, किस अंग्रेज की सेना से हुआ था? ये हुआ था आपके जनरल रॉबर्ट्स की सेना से। अगला प्रश्न, जयपुर प्रजामंडल की तरह किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो ये आपके जो अलवर प्रजामंडल है उसने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर क्या नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासतें शामिल हुई थी? बताइए दोस्तों, ये हुई थी आपके चतुर्थ चरण के अंदर, और चतुर्थ चरण 1949 के अंदर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान सीईटी, जो राजस्थान के अंदर सीईटी भर्ती है उसकी तैयारी के लिए प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। प्रतिदिन आपको राजस्थान जीके की क्लासें मिलेगी। इसके अलावा आपके मॉडल टेस्ट पेपर भी करवाए जाएंगे। किसके? सीईटी के। आगे आने वाले दिनों के अंदर बेहतर से बेहतर तैयारी करवाई जाएगी आपके सीईटी की। सीईटी अगर आप पास करते हो तभी आपको पता है सारे एग्ज़ाम आप दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।